हाय। हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कल मैच होने वाला है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वो ये देखना होगा जो अब काफ़ी टाइम से चल रहा है, गिल क्या करते हैं। हर बार वही बात करनी पड़ती है कि जिस हिसाब से मतलब वो फॉर्म में है, बिल्कुल भी मतलब रन्स नहीं आए। लुंगी एंगिडी ने उनको लास्ट मैच में भी आउट करा और फर्स्ट उसमें भी। और मेन बात है कि मतलब ज़ीरो में आउट हुए और मतलब बिल्कुल भी मतलब जिस हिसाब से वो टच में नहीं लग पा रहे हैं। हमने देखा है एशिया कप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कुछ थोड़ा सा ठीक खेला, मतलब वैसे जो, पर इतना खास नहीं रहा गिल का ऑस्ट्रेलिया टूर भी। और सबसे बड़ी बात है यहाँ भी 2 मैचेस मिले आफ्टर इंजरी आए, बट उसके बाद भी कुछ खास नहीं कर पाए और एक ही टीम अभी भी उनसे कंटिन्यू कर रही है। अब ये देखना होगा कि संजू को चांस मिलता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि हमने देखा है कि जितेश को प्रेफरेंस देते हैं, अब वो मतलब एज ए विकेट कीपर भी नहीं खेल रहे। तो ये देखने वाली बात होगी। हम फिर से कंटिन्यू करेंगे गिल के साथ, पर कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा उनको मतलब बात करनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होगा कि जिस हिसाब से वो बिल्कुल मतलब लग नहीं रहा देख के उनको, बहुत मतलब इन्होंने डिसअपॉइंट करा है जिस हिसाब से। मतलब अब आपने 2 मैचेस हो गया, टू मैचेस में से मतलब एक में भी नहीं चलो, मेन बात है जल्दी आउट हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब कोई रन्स भी नहीं आ पा रहे। हमने इवन लास्ट मैच में देखा कि मतलब फर्स्ट बॉल में, और इवन मैं बोलूँगा कि भाई एक कंसर्न ये भी है कि स्काई का फॉर्म उन्होंने भी कुछ खास नहीं करा है, बहुत डिसअपॉइंट करा है जिस हिसाब से उनके लिए मतलब गया है। हमने देखा है कि मतलब एशिया कप भी कुछ खास नहीं, ऑस्ट्रेलिया के उसमें भी कुछ रन्स आए थे पर कभी तो बिग इनिंग्स नहीं आ पाई। और इवन हमने यहाँ भी देखा है 2 मैचेस में आप खाली फर्स्ट मैच में एक सिक्स मार दिया या कुछ रन्स नहीं, आपको एक अच्छा खेलना पड़ेगा। और एक जब से वो कैप्टन बने हैं मुझे समझ नहीं आया, अब इतना पता नहीं क्या है, कैप्टनसी का प्रेशर है अब क्या चीज़ है कि मतलब आप बिल्कुल भी मतलब आप रन्स नहीं आ पा रहे आपके बैट से। और एक टाइम पे स्काई हमारे लिए क्या थे, कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर थे हम सबको पता है। मतलब उनको देख के मतलब कॉन्फिडेंस भी नहीं दे रहे हैं वो भी। रन्स तो मतलब दूर की बात है, मतलब यही गिल का हाल है वो है। और टॉप 3 में अगर आप हमारे साथ मतलब ये होगा कि 2 प्लेयर्स जो बिल्कुल ही वो नहीं है, हम क्या खाली अभिषेक में डिपेंड होंगे कि जिस मैच में वो चलेंगे तो हम बिल्कुल डिफरेंट लगेंगे। ये कि चलो मतलब अलग ही मतलब टीम लगेगी, अदरवाइज ये कि उनके ऊपर हमको ज़्यादा ही वो हो रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। ये देखना होगा। अभी बहुत मतलब हो गया अब कि वही गिल के साथ भी वही है, स्काई के भी रन्स नहीं आ रहे, वो कैप्टन भी है, हम सीरीज जीत रहे, चलो वो उनके लिए ये पॉजिटिव है। अदरवाइज दिक्कत की बात होती है, पर उनसे भी मतलब अब बात करनी पड़ेगी कि आप प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहे हो, कि अब आप कैप्टन नहीं बन गए, क्या है देखो हमें आपकी रन्स तो चाहिए होंगे। हमें खाली टीम में वो स्काई नहीं चाहिए कि मतलब कि खाली आप खाली एज ए कैप्टन ही खेलो, बेशक रन आए ना आए, हमें उनसे मतलब अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा। और एक चीज़ कभी कभी समझ नहीं आती, कभी कभी अगर वो वन डाउन आ रहे तो वन डाउन ही आए, कभी आप संजू को भेज देते हो जब डिफ़िकल्ट उसमें। ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा है जब थोड़ा सा सीम मूवमेंट हो। और मुझे ये भी समझ नहीं आया लास्ट मैच में आपने अक्षर पटेल को प्रमोट करने का कुछ रीज़न समझ नहीं आया। अरे आप वन डाउन आते तो आओ, अगर आप नहीं आ रहे तो तिलक वर्मा को भेजो जो मतलब वन डाउन खेल सकते, को बहुत नई बात नहीं है उनके लिए। ये चीज़ समझ नहीं आती वो क्या। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि वो छुपते हैं वो करते हैं, बट स्टिल इतने आप, ऐसा नहीं है T20 के तो अच्छे प्लेयर हो ही, जिस हिसाब से मतलब चला है। ये कभी कभी समझ नहीं आता कि क्या सोचते हैं। हमने लास्ट मैच में देखा गिल आउट हुए तो सीधा वो आ गया अक्षर पटेल। इवन मैं ये भी बोलूँगा अक्षर पटेल से भी अभी तक वो वाली कुछ टच में नहीं दिख रहे जो हमने पहले देखा था। एशिया कप भी उनका ऐसे ही गया था, कुछ खास नहीं गया था, स्ट्रगल करा था। और यहाँ भी हमने देखा है कि फर्स्ट उसमें भी कुछ नहीं कर पाए, लास्ट उसमें भी कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि हमें पता था कि इतने एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है कि हम उनको प्रमोट करते तो रन्स मारते ही मारते हैं। अब उनके लिए भी मतलब थोड़ा सा हो रहा है, अब ये देखना होगा कि उनको उनसे कंटिन्यू करते हैं या सुंदर को खिलाते हैं। कि हमने देखा सुंदर ने एक बढ़िया इनिंग्स खेली थी ऑस्ट्रेलिया में, पर स्टिल अभी ये भी देखना होगा कि क्या कुछ चेंजेस करती है टीम इंडिया, उससे वो करती है। इवन गिल की जगह संजू आता है, इवन या जितेश की जगह ही संजू आते हैं। कि मतलब आप खाली इनको रखते हो कि आप चलो कुछ मैचेस आप भी खेलो, कि भाई हम खाली बाकी को भी हमें चांस देना पड़ेगा कि वर्ल्ड कप में आने वाला है। अब ऐसा नहीं कि इतनी सीरीज़ बची हो, तो ये देखने वाली बात है। और मेन बात है कि ये भी देखने वाली बात होगी कि मतलब शिवम दुबे का एक मैं ये भी बोलूँगा उनके बारे में अभी, कि उनका भी विद बैट कुछ खास नहीं रहा है।
अभी भी मैं इसलिए बार बार इनकी प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ कि अभी भी हमारी टीम में इतने प्लेयर्स वो है जो बिल्कुल फॉर्म में ही नहीं है। मेन बात ये है जो बिल्कुल ही मतलब हमने खाली बोलने के लिए तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास डेप्थ है, 8 नंबर तक बैटर्स मतलब हमारा बैटर है, बट जो हम फॉर्म में भी नहीं है, जो हमें मतलब कंट्रीब्यूशन जिसका है इतना वो बहुत कम लगता है। उन्होंने फाइनल में ठीक करा था एशिया कप के, कुछ एक सिक्स मार दिया था, ज़रूरी था उस समय जो पार्टनरशिप करी थी वो अच्छी बात है, बट स्टिल उनको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आप उनको बॉलिंग दे रहे हो, पहले से इम्प्रूव करा है वो एक अलग चीज़ है, पर विद बैट आपसे हम बेटर एक्सपेक्ट करते हैं ना। आप फर्स्ट में चले ना, आप चलो सेकंड में, तो मैं बोलता हूँ कि मैच खत्म हो गया था, इसमें हम इतना ज़्यादा वो नहीं होंगे, वो तो अब आउट ऑफ रीच हो गया था एक तरीके से। वो तो कि एक अलग चीज़ है, बट स्टिल आपको रन्स मारने पड़ेंगे, अपने कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी होगा उनके लिए, वरना हमारी टीम में ऐसे प्लेयर्स है, अभिषेक चल गए या तिलक ने जैसे आपसे लास्ट मैच में बैटिंग करी है, मतलब इतनी डिफिकल्ट उसमें सिचुएशन में बाकी आउट हो रहे हैं और बाकी स्ट्रगल कर रहे हैं। इवन हार्दिक जब खेल रहे थे मुझे डे एंड नाइट का डिफरेंस आ गया। देखो फर्स्ट मैच में जैसे उन्होंने बैटिंग करी और यहाँ तो इतना स्ट्रगल करा ना, अच्छी तरह बिल्कुल ही मिडल नहीं कर पा रहे थे, ना टाइम कर पा रहे थे, ऐसे लग साफ देख के लग रहा था बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। जब भी तो रिक्वायर रन रेट बढ़ गई इतनी जल्दी, ओवर 14 की हो गई थी। और एक बार हाँ तिलक वर्मा ने इम्प्रेस करा है, और ये ज़रूरी है कि ऐसा प्लेयर हो जिस हिसाब से उन्होंने एशिया कप में खेला, लास्ट मैच में करा, कि जिस स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे और बाकी टीम कुछ नहीं कर रहे और आप इतना अच्छा खेल रहे हो, ये देख के अच्छा लगा। बट ये भी इंडिया को मैं अगेन बोलूँगा कि हमें देख के खेलना पड़ेगा उनके बॉलर्स को, जिस हिसाब से मतलब बैट्समैन का मैच गया है, 4 विकेट्स लिया, बॉलिंग भी अच्छी कराई है। और सबसे बड़ी बात है ना, हमें एक चीज़ जो हो रहा है हमने फर्स्ट उसमें भी देखा और यहाँ भी, कि हम पावर प्ले में विकेट्स हम लूज़ कर रहे हैं। और एक ही जिस हिसाब से बॉलिंग करा रहे हैं लुंगी एंगीडी, गिल को दोनों मैच में आउट करा है, और मेन बात है मार्को एंसन ने जो बॉलिंग कराई, मतलब लास्ट मैच में तो मतलब इतना वो रहा कि हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हम पावर प्ले में विकेट्स इतनी ज़्यादा लूज़ नहीं कर सकते, मतलब कि आप 2-3 विकेट्स वो कर रहे हो तो आप मैच ही मतलब आप बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने पावर प्ले में 3 विकेट्स लूज़ करी, अगर आप 140 के आसपास चेस कर रहे हो फिर भी आप बना सकते हो, ओवर 200 इतना ईजी नहीं होता। एक हमें यहाँ देखना पड़ेगा, हमें यहाँ पार्टनरशिप चाहिए होगी, अच्छी स्टार्ट भी देनी है, अच्छी स्ट्राइक रेट में भी खेलना है, पर हमें रन्स भी मारने पड़ेंगे, ज़्यादा हम विकेट्स ना वो करें, कि अभी हमारे इतने प्लेयर्स से फॉर्म में ही नहीं है, कि नीचे भी ऐसा कुछ नहीं है कि हमें लगे कोई कॉन्फिडेंस देने वाला है वैसे अभी तक। तो हमें ये देखना पड़ेगा। और लास्ट मैच में जिस हिसाब से मतलब मैं बोलूँगा साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने बॉलिंग कराई, इवन उनके जो पावर प्ले में बॉलिंग हो रही है, कि मतलब ऊपर से मैच ख़त्म कर दिया था ऑलमोस्ट जिस हिसाब से। और एक ही मैं बोलूँगा इवन लिंडे ने भी बढ़िया बॉलिंग कराई है, उनका कोई ऐसा गया नहीं मिडिल ओवर्स में कोई ऐसे बिग ओवर, उन्होंने ये देखा बेशक 6 भी कंसीड करा है तो उसके बाद ही मतलब ओवर बढ़िया निकाल दिया, जो कि हमने गलत करा है। हमने लास्ट मैच में बिल्कुल ही ऐसा कुछ नहीं लगा कि हमें कोई बिग ओवर मिला हो जो हमें ज़रूरत थी, हमने बिग ओवर्स दिए पर हमें मिला नहीं है, ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। और हमें चाहिए होगा इवन कि हम बढ़िया करें, कि होने के लिए हम करें अच्छा करें, वो एक अलग चीज़ है, बट स्टिल अभी भी हमारी टीम को देख के नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं दे रही कि अच्छा, मतलब वैसे कॉन्फिडेंस नहीं दे रही। आजकल तो सारी टीमें सेम है, ट्रांजिशन से सब जा रहे हैं, हम बोल सकते हैं कि कोई टीम इतनी आगे नहीं है कि हम बोले कि बहुत डिफरेंट टीम है, वो है, वो एक अलग चीज़ है, पर ये टीम को देख के लग नहीं रहा कि मतलब ये कि वर्ल्ड कप के लिए ये बढ़िया लग रही है। ये डिफेंडिंग हम डिफेंड कर पाएंगे नहीं करेंगे कर पाएंगे तो अलग बात है, पर थोड़ा सा अभी तक डिसअपॉइंट करा है। बेशक हम सीरीज़ जीते, एशिया कप जीते, हम इससे बेटर हम एक्सपेक्ट करते थे अपनी टीम से, कि मतलब बाकी प्लेयर्स जो फॉर्म में नहीं है वो ज़्यादा हमारे लिए कंसर्न है, कि अगर आपके 7 या 8 बैटर्स है उसमें से 3-4 तो आपके फॉर्म में नहीं है, तो ये देखना होगा। ये खाली अब हम खाली सीरीज़ की बात नहीं कर सकते, अब हमें वर्ल्ड कप की भी सोचना पड़ेगा। और अगर जो जिनको चांस नहीं मिल रहा उनको चांस देना पड़ेगा। आप एक ही प्लेयर को फॉर्म में लाने के लिए आप सारे मैचेस नहीं दे सकते, ये भी देखना पड़ेगा। हमें पता है गिल बढ़िया प्लेयर है, T20 में खेल सकता है, कुछ सीज़न उनके IPL में अच्छी भी गए, वो एक अलग बात है। अभी अगर नहीं आ रहे काफ़ी टाइम से, एक अलग चीज़ है। आपने उनको वनडे में करा है, कोई दिक्कत नहीं है, कैप्टन बनाया है, आपने टेस्ट का बनाया, अलग चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी जिसमें अच्छा नहीं कर पा रहे थे आप सोच सकते हो। और ऐसा नहीं है वाइस कैप्टन है, कभी कैप्टन नहीं है कि आपको उनको ड्रॉप करने में दिक्कत होगी, वो होगी। जिस हिसाब से स्काई भी खेल रहे हैं उनकी जो फॉर्म है वो भी मतलब ड्रॉप हो सकते हैं, उनकी जो फॉर्म है वो खाली कैप्टन है बस, उसी वो ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप कैप्टन बने तो खाली आप थोड़ा सा लाइटली ले रहे हो कि चलो मैं निकल नहीं सकता, ये मुझे थोड़ा सा वो लगा। अब देखते हैं कल क्या कुछ चेंजेस करते हैं, या अक्षर की जगह सुंदर, या
गिल की जगह संजू या जितेश की जगह संजू कोई मतलब किसी न्यू प्लेयर को लाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अगर हम बात करें हमारे बॉलर्स की, जो थोड़ा सा वो लगा कि डेथ ओवर्स में हमने बढ़िया बॉलिंग नहीं कराई। जो बुमराह ने मतलब जो इतने रन्स कंसीड करे, जिनके लास्ट 2 ओवर्स थे, मतलब उन्होंने उसमें 33 रन्स दिए, उनसे एक भी यॉर्कर मतलब एक भी नेल नहीं हुई। फुल टॉस जारी थी, लो फुल टॉस जारी थी, मतलब उनकी मतलब लगा नहीं उनको देख के, और थोड़ा सा डिसअपॉइंट करा। और अर्शदीप को तो मैं ये बोलूँगा, समझ नहीं आया 7 वाइड्स एक ओवर में दे रहे हैं। कभी कभार हो जाता है, बट उनका भी एक था कि मतलब लास्ट ओवर 4th ओवर कुछ खास नहीं था। मतलब हमने जो ये कि लास्ट 5 ओवर्स में से जो थे, उसमें से लास्ट 3 ओवर्स में हमने बहुत रन कंसीड करे, वहीं सारा हमें लग गया था, मतलब मैच वहीं हमने वो कर दिया, थोड़ा सा अपने लिए डिफ़िकल्ट कर दिया। मेन बात है कि आप ने मतलब 49 रन्स दिए लास्ट 3 ओवर्स में। उससे पहले तो चलो फिर भी अक्षर ने और इवन वरुण ने बढ़िया बॉलिंग कराई, खाली 4 रन्स गए। अदरवाइज हमारी डेथ बॉलिंग ने हमें बहुत डिसअपॉइंट करा है। और इवन है कि लास्ट मैच में हमारे बॉलर्स ने वो करा, मैं मानता हूँ जिस हिसाब से डिकॉक ने बैटिंग करी है बहुत इंप्रेस करा है। थोड़े से अनलकी रहे, वरना सेंचुरी होती, पर एक बहुत अच्छी कीपिंग थी, उनको रन आउट करा। अदरवाइज बहुत ही बढ़िया मतलब वो रहा उनकी जो बैटिंग, मतलब वही लग रहे थे एक टाइम पे जब माकरम भी स्ट्रगल कर रहे थे। इवन मैं ये बोलूँगा कि जब रीज़न है तो कुछ करा ही नहीं, मतलब तो जब वही बैटिंग कर रहे थे जिस हिसाब से स्ट्राइक रेट में खेल रहे थे, मेन बात है जो सिक्सेस मारे हैं उन्होंने लेग साइड में, बिल्कुल विंटेज डिकॉक मानना पड़ेगा। पर ये कि हमें देखना पड़ेगा उनका भी, क्योंकि हमें पता है इंडिया के अगेंस्ट वो क्या करते हैं। जब स्टार्टिंग में आए थे तो हमें पता है, जब वो साउथ अफ्रीका में सीरीज़ थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जिस हिसाब से वो खेलते हैं, फियरलेस वो है, और कोई दिक्कत नहीं होती इनको शॉट्स मारने में। और जिस हिसाब से मतलब इम्प्रेस करा है बहुत, मतलब हमने ओडीआई में उन्होंने सेंचुरी मारी, यहाँ भी ऑलमोस्ट सेंचुरी हो जाती, तो हमें उनको मतलब आउट करना पड़ेगा। और इवन थोड़ा सा ये लगा कि जब आउट हो गए थे, मतलब कि डिकॉक आउट हो गया, फिर ब्रेविस आउट हो गए, कि हमने फिर भी लास्ट में ज़्यादा रन्स दे दिए। उम्मीद मतलब मैं बोलूँगा फेरेरा ने और मिलर ने बढ़िया बैटिंग करी, 50 से ज़्यादा की पार्टनरशिप करी, वो नहीं करनी देनी चाहिए थी, विकेट्स चाहिए थी। डेथ ओवर्स में मतलब हमने बहुत डिसअपॉइंट करे, इवन बुमराह ने और अर्शदीप ने। एक का दिन थोड़ा सा अच्छा नहीं जाता, यहाँ तो दोनों का नहीं गया, ये देख के अच्छा नहीं लगा कि एक बॉलर का तो थोड़ा सा अच्छा होता कि चलो अर्शदीप का तो 3rd ओवर भी बहुत मतलब एक्सपेंसिव था, 18 रन्स दिए, इतनी वाइड्स कराई। पर बुमराह का अच्छा जाना चाहिए था, किसी एक का। कभी कभार हो जाता है कि एक बॉलर का अच्छा नहीं जाता, एक अलग बात है। बट ये एक बॉलर ने बहुत इंप्रेस करा है, वो है वरुण, जो बढ़िया फॉर्म में है। और सबसे बड़ी बात है बहुत डिफरेंट लग रहे हैं जिस हिसाब से मतलब वो बॉलिंग कराते हैं, विकेट्स लेते हैं मिडिल ओवर्स में, मतलब प्रेशर रिलीज़ नहीं करते, प्रेशर बनाते हैं। पर मैं ये भी बोलूँगा कि डिकॉक ने लास्ट मैच में खेला भी उनको अच्छा। इवन कोई ईगो में नहीं आया कि मतलब कि मैं बिग शॉट्स के लिए जाऊँ, आराम से सिंगल ले रहे थे। इवन डबल बहुत अच्छे लिए साउथ अफ्रीका ने, जिस हिसाब से बैटिंग करी, तो मतलब बहुत देख के खिला। हमें पता है साउथ अफ्रीका अच्छा खेलती है, वो है। बट एक फर्स्ट मैच में जिस हिसाब से डिसअपॉइंट करा, वो थोड़ा सा लगा कि भाई इतनी बुरी टीम नहीं है जिस हिसाब से रहा है। बट एक हमने थोड़ा सा और अच्छी बॉलिंग करानी चाहिए थी। इवन हार्दिक का डे अच्छा नहीं रहा। शिवम दुबे ने की चलो बॉलिंग दी, अच्छी बात है, 2 ओवर्स में 18 रन्स दिए खाली। पर और चाहिए कि हमें एक अच्छी बॉलिंग करानी पड़ेगी, वो बहुत ज़रूरी होगा। अब देखने वाली बात हो ये होगी कल कुलदीप को लाएंगे, वैसे ज़रूरत नहीं है, अभी वरुण अच्छा कर रहे हैं, या कुछ चेंजेस होंगे बॉलिंग में। और एक मैच का नहीं होना चाहिए, अर्शदीप और बुमराह से कंटिन्यू होना चाहिए। पर डेथ ओवर्स में हमें अच्छा कराना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी होगा होने के लिए। तो कि नेक्स्ट मैच में हम बिल्कुल ही अच्छी बॉलिंग कराएं, या बिल्कुल ही अच्छा वो बैटिंग हमारे हमसे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंडिया का कभी कभार पता नहीं चलता। बट स्टिल जो प्लेयर्स फॉर्म में नहीं है उनको अच्छा करना पड़ेगा। अब रिजल्ट की बात एक अलग चीज़ है, पर हमें अपने प्लेयर्स भी फॉर्म में चाहिए। अब कोई एक प्लेयर एक्सेप्शनल बैटिंग करे, जैसे हमने हार्दिक ने करी थी, हम जीत गए और बॉलर्स ने बढ़िया सपोर्ट करा। कल भी ऐसा हो कि एक बैटर एक्सेप्शनल वो करे बैटिंग और बॉलर्स अच्छा करे, हम जीत गए, अलग बात है। पर बाकी को भी अच्छा करना पड़ेगा जो अभी फॉर्म में नहीं। और हमारे बॉलर्स को भी डेथ बॉलिंग थोड़ी सी और अच्छी करनी पड़ेगी, और मतलब ज़रूरी होगा कि हम बढ़िया करें। और इवन हार्दिक है, इंजरी के बाद आ रहे हैं, अब देखते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि मतलब कैसे बॉलिंग कराते हैं। इवन शिवम दुबे को हम चांस दे रहे हैं, ठीक है, उनको करानी चाहिए बॉलिंग, अच्छी बात है भाई। हम खाली इनको, क्योंकि एज ए बैटर तो इतना कुछ ज़्यादा वो कुछ ऐसा इंप्रेस नहीं करा कि हम बोले कि बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली हो, वो करी हो। तो इस वजह से उनकी बॉलिंग में चलेगी, आप ट्राई कर रहे हो, वो अच्छी बात है। अब देखना अगर कुछ चेंजेस होगा, या शिवम दुबे की जगह आप सुंदर को खिलाओगे, वो मुझे मुश्किल लगता है। बट स्टिल अगर आपको थोड़ी सी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, आप 1-2 ओवर तो आराम से सुंदर से भी निकाल सकते हैं, इवन ज़्यादा। तो देखना होगा कल टीम क्या करती है। और मेन बात है, होने के लिए तो हमें अच्छा कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल हमें मतलब
प्लेयर्स को अच्छा करना पड़ेगा जो अच्छी उसमें नहीं है। मैं अगेन ये बोलूँगा, अब बहुत हो गया। सबसे बड़ी बात ये है कि भाई भाई आप एक ही प्लेयर को ट्राई करो। हम ये नहीं बोल रहे अगर गिल अगर एक मैच में बैठ भी जाएंगे तो कोई इतने बुरे प्लेयर हो जाएंगे कि बिल्कुल ही वो स्टिल भाई अब रन्स मारनी पड़ेंगे और स्काई को भी देखना पड़ेगा कि भाई आपको रन्स चाहिए। आप कैप्टन हो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा सही है, आप कूल रहते हो, करते हो, पर रन्स नहीं आएंगे तो दिक्कत है। और आपको मतलब यही खाली एक हमें वैसी इनिंग्स नहीं चाहिए आपसे कि आप 10 बॉल्स में 20 रन मार दो, 22 रन मार दो। अब आपको एक 50 चाहिए होगी, एक बिग इनिंग्स चाहिए होगी आपको भी और गिल को भी, कि थोड़ा सा आपको एक कॉन्फिडेंस मिले। तो अब देखते क्या होता है और अब कोई टीम में कोई चेंजेस होते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, या क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। पर हमें चाहिए कि भाई बढ़िया हो और हमारे प्लेयर्स रन मारे, बॉलर्स अच्छा करे। थोड़ा सा मतलब एकदम से हमारे फर्स्ट मैच में इतनी अच्छी बॉलिंग और यहाँ एकदम से मतलब वो हो जाना थोड़ा सा अजीब लगा। पर वही है, क्रिकेट है। अब देखते कल क्या होता है। अब मैं आपको बाद में मिलूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।